कश्मीर की खामोशी को अमन ना समझा जाए। कश्मीर में ऐसा लावा पक रहा है कि जब भी फूटे शक्ल क्या होगी खुदा जाने। 370 हटने के बाद गोली कहां चलती। जब घर घर के बाहर फौजी थे, कांग्रेस भी 370 भूल गई। कल कांग्रेस भी गुम हो जाएगी। राजौरी में नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। पाकिस्तान की जीत की जश्न मनाने पर मेडिकल कॉलेज तालिब इल्मों के खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई पर सियासत हुई तेज। महबूबा ने कहा, अमित शाह की मन की बात की शुरुआत यूएपीए की थप्पड़ से हुई। सजाद लोन ने कहा, ताज़ीरी कार्रवाइयों से न माजी में मदद मिली और न मुस्तकबिल में कुछ हासिल होगा। और मेडिकल कॉलेज तालिब इल्मों पर यूएपीए लगाने के मामले पर आम लोगों ने भी दिया रद्द-ए-अमल। कहा, कान खिंचाई करो, कान न काटो। बच्चों से गलती हुई, काउंसलिंग करो। वक्त यही है नौजवानों की बात सुनी जाए। सख्तगीर कार्रवाइयों से मामले सुलझते नहीं उलझते हैं। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी के साथ श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त। शाम के 4 बज चुके हैं और दोपहर के 4 बजने के बाद स्पेशल रिपोर्ट में मुख्तलिफ खबरें आया चाहती हैं और आपको भी इन खबरों का इंतजार होगा। यूएपीए को लेकर जो मेडिकल स्टूडेंट्स है या वहां पर जो जश्न मनाया गया था मेडिकल कॉलेज जैसे कि उसके अंदर, उस पर जो पुलिस ने अब कार्रवाई की, एफआईआर दर्ज हुई, उससे मुतलिक सियासत कैसे तेज हुई और उस पर अवाम का, सियासतदानों का किस तरह का रद्द-ए-अमल है, ये आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला, मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज राजौरी में क्या कहा, वो आप तक पहुंचाएंगे। दरअसल राजौरी में आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आए थे और यहां पर एक कन्वेंशन मुनक्कद हुआ जिसमें सुरंगकोट के अंदर ये कन्वेंशन हुआ और उस दौरान यहां पर मुख्तलिफ सियासी लीडरान मौजूद थे जिनका ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस से था। लेकिन यहां पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जब तकरीर की तो तकरीर में उन्होंने कहा, जिक्र किया 370 का, 370 हटाए जाने का और उसके बाद अमन की जो दावे मरकजी सरकार से लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उस पर भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने तनकीद की और उन्होंने कहा, जो लोग दावा करते हैं कि 370 हटाने के बाद कश्मीर में कोई गोली नहीं चली, उनको बताना चाहता हूं कि जब यहां घर घर के बाहर फौजी रखा गया था तो गोली कैसे चलती। कश्मीर के अंदर छाई खामोशी को अमन ना समझा जाए, यह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह कहा। उन्होंने कहा कि कश्मीर के अंदर जो खामोशी है इसको अमन ना समझा जाए, बल्कि ये एक लावा पक रहा है और ये जब लावा फूटेगा तो अल्लाह ही जानता है कि इसकी शक्ल क्या होगी। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस को आड़ी हाथों लेते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अब तो कांग्रेस भी 370 की बात नहीं करती है, इसलिए कल कांग्रेस भी गुम हो जाएगी। तो यहां पर निशाने पर एक तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार थी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि हाल ही में जो मैच हुआ और उसके बाद कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल बनी वो भी सरकार के सामने ही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को कभी ईमान नहीं है। यहां 10 लोग हैं जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, 10 जमातों में शामिल हो जाते। तो पीडीपी में गया, कांग्रेस में गया, बीजेपी में गया, भाई पता नहीं अल्लाह जाने और कितनी जमातें हैं जिनमें हम लोग भागते रहते हैं। बुखारी साहब की एक जमात है, वो दूसरे साहब की एक और जमात है। ये जानते हुए कि वो लोग उनके यहाँ उनने खड़े किए हैं और वो जीत जाए, हम लड़क रहे। तीन 370 ले गए, 35 ले गए,
अभी एक गोली नीचे कहां से कर? हर घर के बाहर तो आपने फौजी रखा, कहां से निकले? लावा बन रहा है, लावा। ये समझते हैं सब खामोशी रहेगा, ये लावा एक दिन फटेगा। अल्लाह जाने इसका रूप क्या होगा, इसकी शक्ल क्या होगा। इन्हें 370 वापस देना पड़ेगा रियासत के लोग। बात नहीं बने कांग्रेस 370 की बात करता है, खराबुदी को बीजेपी जिसने उड़ाया बात करता है, वो तो कहता है यहां पे आप बड़ा जबरदस्त तरक्की आ गई। अब यहां पे वो जो वैकेंसी थी वो खत्म हो गई। वाह, यही जिसने ये ऐलान किया था अमित शाह साहब श्रीनगर में थे, या मैच के बाद तूफान उठा। हमारा उनसे नहीं है, ये सिर्फ इनको छोटे जवान। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सुरंगकोट के अंदर पार्टी कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। 370 का भी जिक्र किया, बीजेपी और कांग्रेस का भी जिक्र किया, और जो जम्मू कश्मीर के अंदर 370 हटाए जाने के बाद कुछ नई पार्टियां आई, उनका भी उन्होंने हवाला दिया। पीसी का भी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन अब खबर और भी करते हैं, क्योंकि खबर हालिया भारत पाकिस्तान मैच के बाद जो कश्मीर के अंदर जश्न हुआ, और ख़ासतौर पर जो मेडिकल कॉलेज श्रीनगर या सिकम्स के अंदर जो यहाँ जश्न देखने को मिला, उस पर जहाँ पुलिस ने कॉग्निजेंस लिया और उसका नोटिस लेकर बाज़ाब्ता FIR दर्ज की। UAPA के तहत जो है FIR दर्ज हुई हैं, और ज़राए के मुताबिक अगरचे अभी तक इस मामले को ओपन रखा गया है, यानी अभी तक कोई भी लड़की या कोई भी तालिब इल्म सामने नहीं आया कि किसने यहाँ पर ये किया, कौन यह ऐसा कर रहा था। ताहम इस मामले को लेकर जब FIR दर्ज हुई तो FIR पर सियासत भी अब तेज होने लगी है, और जब सियासत तेज होने लगी तो उसमें महबूबा मुफ्ती का ट्वीट आ गया, और महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, और इस ट्वीट को उन्होंने ज्यादती के साथ मंसूब किया। उन्होंने कहा कि दाखिला वजीर की कश्मीरी नौजवानों के साथ मन की बात पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वाले मेडिकल कॉलेज के तालिब इल्मों के खिलाफ UAPA का थप्पड़ मारने से शुरू हुआ है। यह जानने के बावजूद कि आखिर पढ़े लिखे कश्मीरी नौजवान क्यों अपनी शनाख्त पाकिस्तान के साथ जोड़ते हैं, मरकजी सरकार इंतकामी कार्रवाइयों का सहारा ले रही है। यह महबूबा मुफ्ती का ट्वीट था, और इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस तरह के सख्तगीर इकदामात उन्हें मजीद दूर करेंगे, यानी नौजवानों को सिस्टम से मजीद दूर करेंगे। अगर इसी तरह के इकदामात उठाए गए और इसी तरह के इकदामात जारी रखे गए तो उससे एलिनेशन बढ़ जाएगी। महबूबा मुफ्ती का मेन कंसर्न इसमें यह था कि आखिर इस बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है कि आखिर जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की जीत पर यह जश्न क्यों मनाया जाता है, और यहाँ के जो नौजवान हैं वो अपने आप का जो शनाख्त है वो पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ते हैं। इस पर गौर करने की जरूरत थी, लेकिन इस पर गौर नहीं हो रहा है। तो इस तरह से महबूबा मुफ्ती ने दाखिला वजीर के हालिया दौरे और उसके बाद जो उन्होंने जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ बात करने की बात कही थी, दिल की दूरी और दिलों की दूरी खत्म करने की बात कही थी, उसी कॉन्टेक्स्ट के साथ जोड़ते हुए महबूबा मुफ्ती ने यह ट्वीट किया। यह महबूबा मुफ्ती का ट्वीट था, लेकिन सज्जाद गनी लोन की जानिब से भी इसी मामले को लेकर ट्वीट आया। हालांकि मुख्तलिफ जो सियासी शख्सियात हैं उन्होंने इस मामले को लेकर ट्वीट किए और उसके साथ साथ अपना रद्दअमल जाहिर किया। सज्जाद गनी लोन जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन, उन्होंने कहा कि मैं सख्ती से इस कदम की मुखालफत करता हूं, यानी जो यहाँ UAPA लगाया गया है इस मामले को लेकर, जश्न मनाने को लेकर। अगर आपको लगता है कि वो इतने यानी तालिब इल्म इतने मुहिब वतन नहीं हैं क्योंकि उन्होंने किसी और टीम की हौसला अफजाई की है, तो फिर आप में वो हिम्मत होनी चाहिए कि आप उन्हें अपनी तरफ करें। ताज़ीरी कार्रवाइयों से न माजी में कोई मदद मिली और न आगे कुछ हासिल होगा। ये सज्जाद गनी लोन का ट्वीट था कि जो लोग मेन स्ट्रीम के साथ नहीं हैं या जो भटके हुए नौजवान हैं उनको कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए,
उनको अपने साथ कैसे जोड़ा जाए, ये मिशन होना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि वो मुहिब वतन नहीं है तो उनको कैसे वापस लाया जाए, ये एक मिशन होना चाहिए था। ये सज्जाद गनी लोन का ट्वीट था। तो इस तरह से अलग अलग सियासी खीमों से वाबस्ता लोगों ने इस पर अपना ट्वीट जो है वो किया है। इसी मामले को लेकर चूंकि यूएपीए जो कि एक बड़ा कानून है और इससे सख्त कानून भी तस्वर किया जाता है, और इस हवाले से डॉक्टर महबूब बेग जो कि पीडीपी के सीनियर लीडर हैं और साबिका मेंबर पार्लियामेंट भी है, साबिका वजीर भी हैं और बड़े चेहरों में इससे पीडीपी के अंदर शुमार किया जाता है, उनकी जानिब से भी इसी कॉन्टेक्स्ट में जो मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के अंदर जो तालिबात हैं या इस मामले को लेकर जो एफआईआर लगाई गई है यूएपीए कानून के तहत, तो उस पर उन्होंने कहा कि एक आज़ाद जमहूरी मुल्क में ऐसे कानून के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। यानी महबूब बेग का मानना है कि इस तरह का कानून सख्तगीर कानून है और एक जमहूरी मुल्क में ऐसे कवानीन नहीं होने चाहिए। सजा जुर्म साबित होने के बाद लगना चाहिए, बगैर कसूर प्रूव किए बगैर या प्रूव किए किसी को सजा देना जमहूरियत के उसूलों के बरक्स है। उन्होंने यह भी कहा कि इख्तिलाफ राय जमहूरियत की जड़ है और इख्तिलाफात जितनी मजबूत हों उतनी ही जमहूरियत भी मजबूत होती है। मेरे पास भी एक व्हाट्सएप आया जिसमें सेलिब्रेशंस थी, अगर आप देखेंगे वो आपको भी वो व्हाट्सएप आया होगा। वो मैंने देख लिया वो कश्मीरी थे नहीं, वो मैंने देख लिया वो बसेस, यहाँ वो बसेस नहीं हैं, वो होटल्स नहीं हैं, वो प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट नहीं है। फिर मैंने पता किया वो कश्मीर का था ही नहीं, ऐसे भी सर्कुलेट हुए। इसलिए बगैर सोचे समझे, बगैर ये देखे कि कसूर है कि नहीं, आप सजा दे रहे हैं। मेरे ख्याल में कसूर प्रूव किए बगैर सजा देना, ये बेसिक इंसाफ जो है उसके जो फंडामेंटल्स हैं, ये उसके खिलाफ है। अगर किसी ने मतलब दी भी इख्तिलाफ राय जमहूरियत की जड़ें हैं, इख्तिलाफ राय के बगैर जमहूरियत पनप नहीं सकती। इसलिए इख्तिलाफ राय जितनी मजबूत हो उतनी जमहूरियत मजबूत होगी। तो हमारा मानना है कि इख्तिलाफ राय को जो है ये एसेट है डेमोक्रेसी का, इसको लायबिलिटी नहीं बनाना चाहिए। इसको चले महबूब कहते थे कि डिसेंट एक एसेट होता है और इससे बोझ नहीं बनाना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी वीडियो जो सर्कुलेट होता है सोशल मीडिया पर उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनकी नज़र में भी कुछ ऐसे वीडियोज़ आए जिनसे लगता है कि जो लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे वो कश्मीरी नहीं थे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी रिएक्शन आया इसी मामले को लेकर, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानब से नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार का इस मामले को लेकर, मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स को लेकर और यूएपीए कानून को लेकर अब रद्द-ए-अमल आया। उन्होंने कहा कि तालिब इल्म पर यूएपीए लगाना काफ़ी ज़्यादती है, सरकार को चाहे कि अपने फैसले पर नजरसानी करे। दाखिला वजीर अमित शाह साहब ने भी खुद भी यूथ के साथ जुड़ने और उन्हें सुनने की बात कही है, तो फिर ज़मीनी स्तर पर उसके बरक्स क्यों हो रहा है? ऐसे इकदाम से नौजवान एलिनेट यानी दूर ही हो जाएंगे। तो इस तरह से जो पक्ष या जो स्टैंड इस क्रिकेट मैच को लेकर और उसके बाद की जो सूरत हाल बनी है उसको लेकर जो स्टैंड पीडीपी का है वही नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है वही सज्जाद गनी लोन का भी है। तो इस तरह से अलग अलग पार्टियों की जो सोच है वो इस मामले को लेकर एक ही जगह पर है, एक ही पेपर पे है, एक ही पेज पर है। तो इमरान नबी डार क्या कहते हैं, आइए आपकी नजर करते हैं। कि अगर होम मिनिस्टर एक बयान ये दे रहे हैं कि हमको यहाँ के यूथ के साथ बात करनी है, उनका हाथ पकड़ के चलना है, उनको हाथों में पेन देख के चलना है, तो इन जो आज ये हुआ ये तो उसके बरक्स हो रहा है। जो यूएपीए इन बच्चों पे लग रहा है ये तो उनके बयान का बरक्स हो रहा है। अगर हम ये मान के चले कि यूथ को तरजीह दी जाएगी, इन इकदाम से यूथ आपके साथ नहीं होगा, इन इकदाम से बहुत ही एलिनेशन होगी। और जो हम बात कर रहे हैं बार बार दिल की दूरी, जो प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला और होम मिनिस्टर भी बोल रहे हैं कि इसको घटाना है इन इकदामात से। चले जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर
मोहम्मद खुर्शीद आलम का भी इस पर रिएक्शन आया और उन्होंने कहा कि अगर जो मेडिकल कॉलेज श्रीनगर या पाकिस्तान की जीत के बाद जिस तरह से जश्न मनाया गया, अगर उसके बाद कुछ नारे भी लगाए, ताहम उन्होंने कहा कि अगर जो उसके साथ नहीं है, उस नैरेटिव के साथ नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से सख्त तरीन इक़दामात उठाना भी मुनासिब नहीं है। कोशिश ये होनी चाहिए कि हम डंडे से किसी के ख्यालात को बदलने की कोशिश ना करें, बल्कि आइडियोलॉजी से लड़ें। FIR लगाने और सख्त कार्रवाई करने से न दिल की दूरी खत्म हो जाती है और न दिल्ली की दूरी खत्म हो जाएगी। मोहम्मद खुर्शीद आलम का ये स्टेटमेंट, उनका ये बयान मेडिकल कॉलेज और उसके साथ साथ UAPA जो एक्ट है उसके तहत कार्रवाई करने को लेकर जो पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने की कोशिश की गई, उस कार्रवाई के जो आड़ में उन्होंने आज बयान दिया, उसमें क्या कुछ कहा, आपकी नज़र करते हैं। हम देखते हैं कि कल होम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए थे, उन्होंने भी एक बात कही कि मैं यहाँ के जवानों से बात करूंगा, यहाँ के नौजवानों से बात करूंगा। द प्राइम मिनिस्टर का जो स्टांस है कि हम यहाँ के नौजवानों के साथ दिल की दूरियां दूर करेंगे, दिल के रिश्ते कायम करेंगे, तो कीपिंग दैट स्ट्रेटजी, वो चीज वो जो उन्होंने कहा है उसकी रूह को नजर में रखते हुए द स्टेट शुड कम एज मैग्नोनिमटी दे शुड शो। बच्चे हैं, अननेसेसरीली हरासमेंट नहीं होनी चाहिए एंड इट शुड नॉट गिव अ डिफरेंट सिग्नल। कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे जो लोग हैं, जो लोग सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी के। नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट में हम आज बात कर रहे हैं उस मौजू की, उस UAPA कानून की जिससे लगाया गया है मेडिकल कॉलेज के अंदर जो वाक़ा पेश आया पाकिस्तान की जीत के बाद जो सेलिब्रेशन हुई है, तो उस पर सियासतदानों का, सियासी खीमों का किस तरह का नज़रिया था, लेकिन पब्लिक का इस पर क्या कुछ कहना है। हमारी कैमरा टीम ने आज श्रीनगर के अंदर कुछ लोगों के साथ बात की, कुछ नौजवानों के साथ बात की और उनके साथ यही मामला उठाया कि क्या सरकार की जानिब से अप्रोप्रिएट ये कदम उठाया गया। उस पर लोगों ने कहा, जो आज हमारी टीम ने मुख्तलिफ नौजवानों के साथ बात की, तो उन्होंने कहा कि कान खिंचाई करो लेकिन कान मत काटो। यानी अगर कुछ लोगों ने इस तरह की गलतियां की भी हैं तो वो बच्चे हैं और इन बच्चों के साथ सख्ती के साथ पेश ना आया जाए, उनका करियर जो है वो स्पाइल ना किया जाए। तो इस तरह से सरकार को एमिकेबली इनको हाथ में लेना चाहिए और उनके साथ बात करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए और उसके बाद उन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जाना चाहिए। तो आज श्रीनगर के अंदर इन लोगों ने, मकामी लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। अगर कोई बच्चा किसी टाइम या कोई गलती करता भी है तो उसके लिए उसको वार्निंग दी जाती है या उनको समझाया जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको आर्डर्स आ जाते हैं और आप UAPA लगा के छोड़ देते हैं बच्चों को। तो इस तरह आप क्या ये साबित करना चाहते हो कि यहाँ पे कश्मीर में उधर से होम मिनिस्टर यहाँ पे आए हुए हैं, उधर से आप UAPA लगा रहे हो और वो डॉक्टर्स बच्चे हैं, जो कोई भी हो जम्मू कश्मीर का रहने वाला, तो आप इस तरह से ट्रीट करोगे तो आपको रिजल्ट भी अच्छे नहीं आएंगे। अगर आप इन लोगों को अच्छी तरह समझाओगे, आप इनसे बात करोगे तो आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव आएंगे। हम ये कहते हैं सरकार से कि आप उनके केसेस जो हैं वो विड्रा करिए, उनके कैरियर्स को इस तरह से डिस्ट्रॉय मत करिए। तो इससे जो है मुझे लगता है कि यूथ के अंदर, जो अमित शाह जी ने कल भी कहा कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहते, हम यूथ से करना चाहते हैं। तो अगर आप यूथ से एक तरफ बात करना चाहते हो, दूसरी तरफ इस तरह के एकदम से UAPA केसेस, अगर आप कुछ लगाना भी चाहते हो तो कोई माइनर केसेस लगाओ जिसमें उनको बुलाया जाए, उनसे पूछताछ की जाए। इधर जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन से वाबस्ता है, इनका दावा है कि वो जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन से उनकी वाबस्तगी है। नासिर खुयामी इनका नाम है। उन्होंने भी सरकार से मुतालबा किया कि जो ये वाक़ा हुआ है इससे जो है UAPA के तहत डील ना किया जाए, बल्कि ऐसे स्टूडेंट्स को ऑन बोर्ड लिया जाए और एमिकेबली उनके साथ भी जो है मसला सॉर्ट आउट किया जाए और उन्हें वाज़ेह किया जाए कि दोबारा इस तरह की गलती सरजद ना हो। आप जानते हैं कि 2 दिन कबल दुबई में भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो मैच हुआ उसको लेके कश्मीर से लेकर पंजाब तक बहुत बड़ा विवाद हो गया। आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट जो पंजाब में पढ़ते हैं उनको इस मैच के बाद ही जो है पंजाब के संगरू इलाके में और खरर मोहाली में जो है मारपीट का
सामना करना पड़ा। उनके बिलोंगिंग्स उनको जो है ताश-नाश किया गया, उसको उनके हॉस्टल, उनके रेंटेड एकोमोडेशन को जो है वेंडलाइज किया गया, जिस दौरान 14 लोगों को जो है करीबन मारपीट का सामना करना पड़ा, जिसमें से 6 लोगों को जो है चोटें आई, जिनको इलाज व मुआवजे के लिए लोकल अस्पताल दिया गया। इसके तुरंत बाद हमने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर माननीय राज्यपाल मनोज सिन्हा से जो है मैटर टेक ऑफ किया, जिन्होंने अपने काउंटर पार्ट पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से मैटर टेक ऑफ किया। और जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स जो वहाँ पढ़ रहे हैं, प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज परस्यू करते हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के रिलेटेड एक तो इकदाम उठाए, ऊपर से उनके इस कॉलेज जिस कॉलेज में वाक़ात हुए या जिस जगह वाक़ात या थ्रैशिंग का इंसिडेंट रिपोर्ट आया, इसके रिलेटेड जो है उनके साथ बात की, तबादला ख्याल किया और उनकी सुरक्षा के लिए जो है इकदाम उठाए। ये खाली पंजाब है नहीं, आप देखें जम्मू कश्मीर के सिक्किम्स मेडिकल कॉलेज, आप देखें GMC में इस तरह के वाक़ात पेश आई, जिस दौरान क्या पाकिस्तान ने जो ही भारत को जो है इस मैच में हरा दिया, उसके तुरंत बाद ही एक तो चेयर की गई, एक तो येलिंग किया गया। हमें सपोर्ट्स या क्रिकेट को नेशनलिज्म या पॉलिटिक्स की तरफ नहीं लेना चाहिए, लेकिन जिस तरह से कुछ विवादित नारे। नाज़रीन, प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट में आप जिक्र करते हैं उस अस्पताल की जिससे अस्पताल बराए अतफाल कहा गया है। काफ़ी वक्त से इस अस्पताल पर, जो कि बेमिना श्रीनगर के अंदर काफ़ी वक्त से ज़ेर तामीर था, बिलाकर इससे इफ्तिताह किया गया और इसे अब आम पब्लिक के लिए भी खोल दिया गया है और अब बाज़ाब्ता तौर पर इस अस्पताल में कामकाज शुरू हो चुका है। बच्चों के लिए मखसूस इस अस्पताल में बच्चों का ही इलाज किया जा रहा है और बाज़ाब्ता तौर पर इस अस्पताल के खुलने पर अब पब्लिक का क्या कहना है, हुकाम का कहना है, आइए आपकी नज़र करते हैं। अब सबको पता है कि ये 500 बेडेड हॉस्पिटल अस्पताल है। ये आज से हमने इनका OPD जो पार्ट था वो स्टार्ट कर लिया है। ये OPD जो है ये एडिशनल OPD है जो हमारा वहाँ JP पंथ में है, वहाँ भी चल रहा है। ये फेस मैनर में हम इसको टेक ओवर करेंगे। यहाँ हमारे पास तो सारी फैसिलिटी OPD की जो है वो मौजूद हमने रखी हैं। एम्बुलेंसेज भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, पैरामेडिकल भी है, नर्सिस भी हैं। वो सारी फैसिलिटी जो कि OPD में रिक्वायर्ड है वो सारी हमने फिलहाल रखी हैं। फेस मैनर में आस्ता आस्ता कैजुअलिटी तैयार हो जाएगी, वो हम टेक ओवर करेंगे और फिर जो या फैसिलिटी यहाँ हमारी डेवलप हो जाएगी या जो तैयार हो जाएगी हम फेस मैनर में शिफ्ट करते जाएंगे। नहीं सर, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इमरजेंसी सर्विसेज को लेकर के भी ये अस्पताल पीडियाट्रिक्स को लेकर रहेगा। मेरे ख्याल से अभी तक अगर हम देखेंगे कि नॉर्थ कश्मीर जो बिल्कुल नेगलेक्ट हो रहा था हर अंदाज से, क्योंकि JP पंथ में पहुंचना पड़ता था, बट इस लिहाज से हम लोग स्पेशली ज़्यादातर खुश हैं। मे भी साउथ वाले इसमें थोड़ा बहुत नाराज़ भी हो जाएंगे क्योंकि उनका अब दूर पड़ता है, बट ये चीज़ है कि मतलब मेरे ख्याल से हर जगह पे होनी चाहिए। अगर JP पंथ वहाँ पे इस वक्त काम कर रहा है, दैट शुड बी देयर, और यहाँ पे भी ये होना चाहिए। और हमारे लिए एटलीस्ट जितने नॉर्थ कश्मीर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, कुपवारा है, बांडीपुरा है, बारामूला है, उनके लिए कन्वीनियंट ये रहेगा। और अभी तक नाज़रीन, आखिर पर बात करते हैं महकमा बिजली की। और महकमा बिजली के अंदर जो PDL TDL एम्प्लॉयज़ है, उनकी जानब से आज शहर श्रीनगर के अंदर एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया और इस एहतजाजी मुजाहरे में मुजाहरी ने कहा कि महकमा बिजली की लापरवाही की वजह से उनके मुलाजमीन, खासकर डेली वेजर्स की जानें चली जाती हैं। उनका मुतालबा है कि ऐसे हादसात में जिन लोगों की जानें चली गई हैं या जो हैंडीकैप हो गए हैं, उनके केसेस फॉरवर्ड किए जाएं ताकि उन पर कोई पेशरफ्त हो जाए। उन्होंने कहा कि कई लोगों की तनख्वाहें भी अभी बंद है, उन्हें वो वागुजार किया जाना चाहिए और उन्हें धमकी भी दी है कि अगर उनके मुतालबात हल नहीं हुए तो 2 दिन के बाद वो आइंदा का लाही अमल भी तश्कील देंगे। जैसे कि आप सबको पता होगा कि कल हमारे एक भाई मुश्ताक अहमद डार साहब की जान चली गई बारामूला में काम करते करते। उनको बताया गया था पावर सप्लाई बंद है, लेकिन पावर सप्लाई ऑन थी और उनकी जान चली गई उसकी वजह से। तो अभी जो हमारी डिमांड्स हैं वो इस तरह है कि जो भी एक्सीडेंटल केसेस हैं, चाहे जिनकी जान चली गई है या पार्शली जिनकी जो है हैंडीकैप हो गए हैं, उनके केसेस जो हैं फॉरवर्ड किए जाएं चीफ ऑफिस और MD ऑफिस में ताकि उनको प्रॉपर कंपनसेशन मिल जाए। और जिन भी साहिबान की तनख्वाहें बंद है, खुसूसन एक्सीडेंटल केसेस जो हैं, जिनके NOKs जो हैं, उनकी सैलरीज रिलीज़ की जाएं। इसके अलावा जो DPC 2019 में हुई थी तो उसके रेगुलराइजेशन ऑर्डर अभी भी पेंडिंग है, तो उसकी रेगुलराइजेशन। तो नाज़रीन, था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजिरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह।